हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों की सरल पूजा विधि। 3 अक्टूबर से हैं शारदीय नवरात्रे। नवरात्रे के पहले दिन हम चौकी कैसे लगाते हैं, अग्यारी कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, नारियल की स्थापना कैसे करते हैं, चौकी कहाँ और कैसे लगानी होती है, संपूर्ण विधि आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व दिशा में चौकी लगानी है। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है। कपड़े के ऊपर हमको चौकी के ऊपर जो है ना अष्टदल कमल बनाना है या फिर चावल का आसन रखना है। तो माता की जो स्थापना होती है ना, डायरेक्ट चौकी पे नहीं की जाती। हमें या तो अष्टदल कमल बनाना होता है या चावलों का अक्षत का आसन देना होता है। अक्षत जो है ना टूटे हुए, मतलब बिना टूटे हुए चावल। ठीक है, हमें माता की स्थापना करनी है, फिर गणेश जी की स्थापना करनी है। तो गणेश जी की स्थापना और माता की स्थापना करने के बाद दोनों की स्थापना में ऐसे ही करनी है। दोनों के नीचे पहले चावलों का अक्षत का आसन देना है, उसके बाद हमें स्थापना कर देनी है। अब हमें करनी है कलश की स्थापना। उसके बाद करनी है हमें कलश की स्थापना। कलश में हमें सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल, फिर हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची का जोड़ा, एक सिक्का और थोड़ी सी हमें जो है ना रोली डालनी होती है। उसके बाद कलश के ऊपर हमें एक अनाज से भरा हुआ बर्तन रखना है। पत्ते लगाने हैं आम के, अशोक के या फिर पान के। इन तीनों में से कोई भी पत्ते लगा सकते हैं, 5, 7, 9 की संख्या में। फिर हमें माता के सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना कर देनी है। कलश जो है ना, हमें नारियल जो है ना, नारियल का जो कटा हुआ हिस्सा होता है, जो पेड़ से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो हमें अपनी ओर करना है। मतलब कि जो नारियल होता है ना, जहाँ से काटते हैं वो हिस्से नारियल का मुख होता है, तो वो हमें अपनी तरफ करना होता है। जैसे माता का मुख हमने अपनी तरफ किया है, वैसे हमें नारियल का मुख अपनी तरफ करना होता है। अगर हम नारियल का मुख ऊपर की तरफ करेंगे तो इससे दुश्मन की वृद्धि होती है। नारियल का मुख नीचे की तरफ करेंगे तो इससे जो है ना धन की हानि होती है और रोगों की वृद्धि होती है। तो इसलिए हमें नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ ही करना होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ही हमें नारियल की स्थापना करनी है। नारियल की स्थापना माता के सीधे हाथ की तरफ करनी होती है। ठीक है, और अगर आप ज्वारे बो रहे हैं जो है, यहाँ पे मैंने ज्वारे जो है ना स्किप कर दी हैं। तो अगर आप ज्वारे भी बोते हैं तो आप ज्वारे जो है ना माता के उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ स्थापना करेंगे ज्वारे की। तो सबसे पहले हमें लगाना है दीपक। दीपक जलाने के बाद हमें जो है ना थोड़ा सा भाव का स्नान कराना है। मतलब जल में, फूल में थोड़ा सा जल लेके और माता रानी को, गणेश जी को, कलश को, दीपक को भाव का स्नान करा लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं छींटों से स्नान करा रही हूँ। फिर सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। कलश पे भी वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। नारियल के पर माता रानी को वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। ठीक है, सभी को हम वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा देंगे। फिर गणेश जी को हमको रोली और चंदन का तिलक करना है। चंदन और रोली से तिलक करने के बाद हमें थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं। फिर हमें गणेश जी को जनेऊ पहनाना है। तो सबसे पहले हमें ना गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। कोई भी पूजा होती है उसमें हमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं गणेश जी को फूल चढ़ा दूंगी। अब हम करेंगे माता रानी की। ठीक है, तो यहाँ मैंने माता रानी को तिलक कर दिया है। माता रानी के वाहन शेर को भी तिलक कर दिया है। यहाँ सभी देवी को तिलक कर देंगे हम। जितनी भी देवियाँ तस्वीर में है ना, सभी को तिलक करेंगे, सभी को। ठीक है, इस तरीके से तिलक करने के बाद आपको उसके बाद माता रानी को जो है ना चुन्नी उड़ानी होती है। तो देखिए, तिलक हमें खाली माता रानी को, गणेश जी को ही नहीं करना है, कलश को भी करना है, नारियल को भी करना है। तो डेली हम जैसे माता रानी और गणेश जी की पूजा करेंगे वैसे ही हमें कलश की भी पूजा करनी है। और अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत की भी हमें डेली पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे हमने माता रानी को भी चुन्नी उड़ा दी है और यहाँ इसके बाद हम माता रानी को फूल चढ़ा देंगे। अगर आप फूल माला लेके आए हैं तो माता रानी को फूल माला भी चढ़ाएं। तो ये पहले दिन की पूजा होती है फ्रेंड्स। पहले दिन की पूजा में थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद जब हम डेली पूजा करते हैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि पहले दिन हमें कलश स्थापना करनी होती है, चौकी की स्थापना करनी होती है और बहुत कुछ करना होता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, कम से कम 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगता ही है। तो पहले दिन ही टाइम लगता है, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता डेली में। तो यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए, हमने दीपक को भी फूल चढ़ाया है और नारियल पे भी, कलश पे भी, सभी को हमने फूल चढ़ा दिया है। माता रानी को हमने माला चढ़ा दिया। तो पहले दिन आप माता रानी को माला जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप चाहे तो सिंपल पूजा कर सकते हैं डेली सुबह शाम की। ठीक है, यहाँ पे हम भगवान गणेश को भोग में सेब चढ़ा देंगे, सेब का भोग लगा देंगे। माता रानी को बतासे का भोग लगाएंगे।
माँ को हम जो है ना बतासे का भोग डेली लगाएंगे। माता रानी को बतासे का भोग जो है ना नवरात्रों में जरूर लगाया जाता है। यहाँ पे हम पंचमेवे का भोग भी लगा देंगे। साथ ही में आप अगर 5 प्रकार के फल लाए हैं तो उसका भी भोग लगा दें, नहीं लाए तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास फल है आप उसका भोग लगा दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ा दिया है। तो आप चाहें तो श्रृंगार का सामान पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं या फिर 9वीं वाले दिन, लास्ट 9वीं वाले दिन भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। हमें माता के जो है ना माता को दक्षिणा भी चढ़ानी है, मतलब पहले दिन जो है ना दक्षिणा भी चढ़ानी होती है हमें। आप श्रृंगार के सामान में दक्षिणा रख सकते हैं। इत्र लगाएं माता रानी को। उसके बाद हमें अग्यारी करनी है। ठीक है, अग्यारी जो है ना डेली होती है। देखिए, अगर आप पहले दिन पूजा कर रहे हैं, पहले और लास्ट का नवरात्र रख रहे हैं, तब भी आपको डेली अग्यारी करनी होगी। अगर आप पूरे 9 रख रहे हैं तब तो आपको डेली अग्यारी करनी ही होगी। अग्यारी हमें जो है ना गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना उसको कच्चा जलाने के बाद इस तरीके से आप चाहें तो एक हवन कुंड ले सकते हैं या फिर कोई मिट्टी का इस तरीके से ढक्कन लेके उसको कच्चा जला के उसके ऊपर रख के सबसे पहली आहुति हमें 3 जो है ना अग्निदेव को देनी होती है देसी घी की। तो पहली आहुति मैंने 3 देसी घी की जो दी थी वो अग्निदेव को दी थी। इसके बाद हम माता रानी को लौंग के जोड़े का भोग लगाएंगे। तो माता रानी को 2 जोड़े का भोग लगाया जाता है, 2 लौंग के जोड़े का। एक सिंगल लौंग के जोड़े का भोग ना लगाएं, आप 2 लौंग के जोड़े का भोग लगाएं। मतलब कि आपको 2 जोड़े लेने हैं लौंग के 2 जगह पे। उसके बाद माता रानी को उनका भोग लगाना है। ठीक है, अपनी कुल देवी इष्ट देव वगैरह का भी भोग आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो पहले मैंने सिंगल जो है ना लौंग का जोड़ा लेके देसी घी में डुबो के उसका माता रानी को भोग लगा दिया है। अब मैं बतासे के साथ भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो लौंग का जोड़ा और बतासा अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बतासे में लौंग लगा के और भोग लगाती हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या बतासे और लौंग को अलग अलग भी इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम देसी घी का आचमन कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो है ना अग्यारी कर ली, भोग लगा दिया है। यहाँ पे आप जिनका भी भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अग्यारी में देखिए, नवरात्रों में अग्यारी जरूर की जाती है और दोनों वक्त अग्यारी नहीं होती, सिर्फ सुबह के वक्त ही अग्यारी होती है। शाम को सिंपल सा भोग लगाया जाता है। मैं शाम की भी पूजा आपको दिखा दूंगी कि नवरात्रों में शाम की पूजा कैसे होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब ना आरती कर लेंगे, धूप दिखा देंगे, आरती कर लेंगे माता रानी की। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। तो आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर देसी घी का दूसरा दीपक लगा के उससे भी आरती कर सकते हैं। जो आपने पूजा स्थल पर दीपक जलाया है चाहे तो आप उसको उठा के उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद थोड़ा सा हमें ना हाथ में जल लेके इस तरीके से पूरी चौकी पे घुमा देना है 2 बार। ठीक है, क्योंकि हमने अग्यारी की है, आरती की है, तो थोड़ा सा ठंडा रखेंगे, हम ठंडा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाथ जोड़ लेंगे। अपनी पूजा में रही कमियों के लिए और छोटी मोटी गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो नवरात्रों में दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स नवरात्रों की जो पहले दिन की पूजा होती है, स्थापना, घट स्थापना, अग्यारी इसी तरीके से की जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।